आयुर्वेद में वात पित्त कफ की बहुत अहमियत मानी गई है। संस्कृत का एक श्लोक है, क्योंकि आयुर्वेद की जो जड़ है वो संस्कृत भाषा ही है। उसके बाद में हिंदी में भी लोग पढ़ते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में भी आजकल पढ़ाने लग गए हैं। सम दोषः समाग्निश्च सम धातुः मलक्रियः। सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यमिदीयते। ये श्लोक अपने आप में वैसे तो बहुत जटिल है, यानी कि सम दोष समान अवस्था में होने चाहिए, वात पित्त और कफ। मेरी जहां तक मान्यता है कि वात और पित्त दो कफ होते हैं। अगर आपका शरीर वात युक्त है और पित्त अगर बढ़ गया है गर्मी, तो कफ हो जाता है, और कफ कई बीमारियों की जड़ है। तो समदोष। अब आते हैं हम समाग्नि। तीन तरह की अग्नियां। भूख अगर आपको बराबर लगती है तो वो समाग्नि मानी जाती है। विषमाग्नि मतलब कभी ज्यादा भूख लगी, कभी शाम को लगी, कभी खाने का मन नहीं है, खाना सामने पड़ा है और अपन कहते हैं नहीं साहब आज भूख नहीं है, वो होता है विषमाग्नि। एक होता है मंदाग्नि। मंदाग्नि का मतलब क्या है कि सामने खाना पड़ा है और मन हो ही नहीं रहा है, तो वो उसे मंदाग्नि कहते हैं। और ये विषमाग्नि, मंदाग्नि, और एक बहुत आज के युग में देखते हैं जिनको ये बीमारियां होती है, वो कहते हैं तीव्राग्नि। अब कई लोग जो मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं आपका खाने का टाइम टेबल क्या है, तो कहते हैं सर टाइम टेबल तो कुछ नहीं है, सुबह नाश्ता करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर दिन भर में जो मिलता है वो खा लेते हैं। खाना तो हम रात को ही खाते हैं। जब खाना आप रात को खाते हैं तो फिर घूमते कब हैं? कैसा आप घूमने का तो नाम मत लीजिए। 12-1 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। यहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है, बीमारियों का उदय होता है। अब आते हैं हम अग्नियों के बाद में। सम दोष समाग्निश्च सम धातु। अगर दोष समान अवस्था में हैं, अग्नियां समान अवस्था में हैं, तो धातु भी जो 7 होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र यानी वीर्य। सबसे पहले अगर आपको खाना, अगर पाचन क्रिया सही है तो रस बनता है, और रस के बाद में नंबर आता है रक्त, खून बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसलिए 7 धातु होते हैं। तो कहते हैं कि जो है समदोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय। आज के युग में ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसका जो है सीधा कनेक्शन, सीधा संबंध किडनी से होता है, वृक्क से, जिसे हम फिल्टर हाउस कहते हैं। फिल्टर हाउस मतलब यानी वो वहां पे शोधन क्रिया होती है, वहां पाचन क्रिया नहीं है। पाचन क्रिया होती है आंतों में, पाचन क्रिया होती है लीवर, यकृत में। इसलिए ये जो है अपने मल क्रिया यानी कि मल और मूत्र, ये आयुर्वेद में अधारणीय वेग माने हैं। यानी कि आपको धारण नहीं करना चाहिए कि मैं मल मूत्र का त्याग थोड़ी देर बाद में कर लूंगा, शाम को देख लेंगे, ये नहीं होता है। इसलिए मल क्रिय, ये सब अगर आपके समान अवस्था में हैं, फिर भी ये अंतिम जो सेकंड लाइन है, इस पर गौर करना बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः। आत्मा, इंद्रियें और मन, ये अगर सब प्रसन्न रहते हैं, और ये इन दूसरे दोषों से प्रसन्न हो नहीं सकते, इसलिए अगर आपकी सब क्रियाएं बराबर हैं तो प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, आत्मा, इंद्रिय, मन तीनों ही भी खुश रहने चाहिए। स्वस्थ इत्यमिदीयते, ये स्वस्थ आदमी के लक्षण हैं। अगर आपकी आत्मा भी खुश है, इंद्रिया भी खुश है, मन बहुत आपका प्रफुल्लित है, तो आप कहेंगे नहीं साहब मैं तो स्वस्थ हूं, आई एम नाउ हेल्दी। आप सभी को आज मैंने सिर्फ इतना सा इसलिए बताया है कि अगले जो हमारा आएगा ये एपिसोड, उसमें आपको कुछ और बताएंगे। जब तक आप इन पर गौर अवश्य कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद सब चिकित्साओं में सर्वोत्तम है। अंग्रेजी बाहर से आई, होम्योपैथी जर्मनी से आई,
तो इस तरह से ये हमारे जो कहते हैं कि शास्त्रों की जो उपज है, वो उसमें हम लोग शास्त्रोक्त दवाइयां काम में लेते हैं, पेटेंट बहुत कम में काम में लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो वर्णित है वो कहीं उसके साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं उसका नुकसान नहीं है। इसलिए आप सभी जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं नमस्कार करते हुए और धन्वंतरी भगवान की जयकार करते हुए, क्योंकि हमारे भी जो कहते हैं कि जो है अपने प्रणेता कहें या प्रवर्तक कहें, वो भगवान धन्वंतरी है, जिन्होंने समुद्र मंथन के दरमियान समुद्र में से उन्होंने जो है वो कहते हैं कि अमृत का प्याला लेकर धन्वंतरी भगवान समुद्र से निकले थे। जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन करना शुरू किया था, वो धन्वंतरी भगवान हमारे प्रवर्तक है। आप सभी को नमस्कार, सत्येन व्यास का नमस्कार।